प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का निबंध वो भी भ्रष्टाचार पर निबंध लिखने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के इस लेक्चर में हम कोई भी निबंध लिखने से पहले सबसे पहले उसमें प्रस्तावना लिखते हैं। तो इसका जो प्रस्तावना है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। भ्रष्टाचार का प्रस्तावना। आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर संभव नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जिधर आप जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, उसी एरिया में आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा, जिससे आपका फिजूल खर्च बढ़ जाता है। कोई भी काम करने से पहले घूस लेने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। घूस ना दिया जाए तो भी दिक्कत, दे दिया जाए तो भी दिक्कत, दोनों तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आगे देखिए, भ्रष्टाचार का अर्थ समझ लेते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है इसके बारे में ज़रा समझते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है, अर्थात जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देता है तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में झगड़ा करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। यानी आपने समझ गया कि भ्रष्ट व्यक्ति क्या होता है। आजकल के जो नेता हैं वो झगड़ा करने में कम माहिर हैं, करवाने में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। भिड़ाने वाले ज़्यादा हैं, भिड़ने वाले कम, ठीक है ना। यानी भिड़ाकर मज़ा लेने वाले ज़्यादा हैं। अब आगे देखिए, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे कि देश के विकास में सहयोग देने के बजाय देश को लूटने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम जानेंगे भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, मेन रीजन क्या है भ्रष्टाचार के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। पहला नंबर, चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना। चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना यानी जो हमारे ग्राम सभा, विधायिका या फिर सांसदी वाला चुनाव होता है उसमें बहुत सारे दोष हैं, जैसे जातीय दोष, धर्म दोष, मनी दोष। ये सब दोष के कारण ही चुनाव प्रणाली में दोषयुक्त हो जाता है। जाति, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण आदमी खड़ा हो गया तो ब्राह्मण वाले ब्राह्मण को देंगे, ओबीसी वाले ओबीसी को देंगे, एससी वाला एससी को देगा। तो ये रहा है जाति दोष। धर्म मतलब होता है कि अगर हिंदू खड़ा हो गया तो हिंदू वाले का देगा वोट, ठीक है, और मुस्लिम खड़ा हो गया तो मुस्लिम वाले का दोष देगा। तो ये हो जाता है चुनावी प्रणाली का दोष। और ही बहुत कारण है इसके। नेक्स्ट, सेकंड नंबर देखेंगे, शिक्षा का गिरता स्तर। हमारे यहाँ, हमारे भारत में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर भी इसका मुख्य कारण है, भ्रष्टाचार का बढ़ता हुआ कारण।
आजकल पैसा देकर पास होने वाले ज़्यादा हैं और खुद के बल पर पास होने वाले कम हैं। तो जब आप पैसा देकर पास होंगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं रहेगा जो पढ़ने वाले व्यक्ति के है, जो अपने बल पर पास करने वाले हैं। अगर आप पैसा देकर पास होंगे तो जाहिर सी बात है उस पैसे को निकालने के लिए आप घूस लेना ही लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा का गिरता स्तर इसका मेन उदाहरण है। चलचित्र माने वीडियो देखना, अपना सारा समय उसी में व्यतीत करना। दूरदर्शन भी आप समझ रहे हैं दूरदर्शन क्या होता है। भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, हमारे हिंदुस्तान में जो अनपढ़ भी कुछ हैं जो मंत्री मिनिस्टर बने हुए हैं, और मेन होता है शासन करने वाला, ठीक है ना। अगर शासक सही है, चाहे गांव का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे ज़िले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे भारत का हो, सबसे बड़ा शासक होना चाहिए। अगर शासक सही है, ठीक है ना, सच्चा है, तो निश्चित रूप से उसके नीचे वाले भी सच्चे होंगे। अगर शासन करने वाला भ्रष्ट है तो समझ लीजिए पूरा नीचे फैमिली उसकी सभी भ्रष्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, भ्रष्टाचार का मेन कारण होते हैं। आगे देखिए 6 नंबर में उच्च जीवन स्तर की लालसा। कहने का मतलब ये है कि उच्च माने अधिक जीवन स्तर की लालसा। काम कुछ नहीं करना है, बस कल्पना करते जाना है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। सब बंगाली भात भात, वही है एक उदाहरण। आगे देखिए, अब अगला पॉइंट पर चलेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय क्या हैं? उच्च शिक्षा का प्रसार। उच्च शिक्षा के प्रसार में क्या करना है जरा देखते हैं। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि अपनी शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, जिससे कि सोचने समझने की क्षमता में विस्तार हो सके। आगे देखिए, समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। भ्रष्टाचार को रोकने के समाज कल्याण की संस्थाओं पर बल देना चाहिए। और दूसरा नंबर ग क्या है? प्रशासकीय सुधार। प्रशासकीय सुधार में यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अब घ नंबर में दंड व्यवस्था में सुधार। दंड व्यवस्था मतलब दंड बस नाम का ही है, ओरिजिनल दंड नहीं देते हैं। आजकल तो दंड के नाम पर पैसा ले लेते हैं, बस वही दंड है तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाए उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अब देखिए, निबंध लिखने के बाद लास्ट में हम लोग उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार में क्या लिखते हैं? अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम भ्रष्टाचार पर निबंध लिख सकते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा इसी प्रकार की वीडियो अपलोड की गई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।